श्रीमाता नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। नवशिव एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। नवशिव एस्ट्रो आपका अपना चैनल जहां पर हम लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, राशिफल, ज्योतिष इन सब विषयों पर बात करते हैं। आज हम लोग यहां पर बात करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा होगा, यानी कि कर्क राशि के नवंबर 2023 के राशिफल की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। दोस्तों, अगर कर्क राशि वालों की बात की जाए तो पिछले काफी समय से कर्क राशि वाले काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसके दो मुख्य कारण रहे हैं। पहला कारण तो ये रहा है कि आपकी शनि की ढैया चल रही है। दूसरा जो मुख्य कारण रहा है वो रहा है कि आपके दसम भाव पर राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव रहा है। ये दो कारण रहे हैं जिससे कि आपने देखा होगा कि पिछले करीबन एक साल से ज्यादा समय से आपने काफी स्ट्रगल किया होगा। वैसे तो कर्क राशि के लोग बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, काफी टैलेंटेड होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से आपको सफलता नहीं मिल पाई है अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएं बहुत स्ट्रांग नहीं चल रही होंगी तो। कर्क राशि के वो जातक जिनकी व्यक्तिगत दशाएं बहुत स्ट्रांग चल रही हैं उनको वो ठीक ठाक रिजल्ट मिल गए होंगे, हालांकि उसमें भी 100% रिजल्ट नहीं मिला होगा। लेकिन अगर तो मैक्सिमम जो आपके साथ परेशानियां चल रही हैं वो आपके कैरियर संबंधित मामलों को, गवर्नमेंट संबंधित मामलों को लेकर चल रही होंगी। लेकिन अब अच्छी बात क्या है कि नवंबर 2023 का महीना हमारे कर्क राशि वाले दोस्तों के लिए एक बेहतर महीना साबित होने की उम्मीद है। चीजें आपके लिए बेहतर होने वाली है। उसके कई कारण हैं। एक तो राहु केतु का प्रभाव जो है वो आपकी राशि पर से हट चुका है। राहु केतु का प्रभाव आपकी राशि पर से हटा है, उससे काफी रिलीफ आपको मिलने वाला है, खास करके आपके कैरियर फ्रंट को। जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो कैरियर ही होता है। और जब कैरियर अच्छा होता है तो चीजें काफी अच्छी होती हैं, लाइफ अच्छी रहती है। लेकिन जब कैरियर खराब हो जाता है तो दिक्कतें ज्यादा होती हैं। तो जो परेशानियां आपके साथ मुख्य रूप से रही हैं वो आपके कैरियर को लेकर रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2023 में कर्क राशि वालों के साथ ग्रहों की स्थिति कैसी है, कैसे आपको परिणाम मिल सकते हैं कैरियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के अपडेट नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहें। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्यूरेट होते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे आते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए नवंबर 2023 कैसा रहेगा। दोस्तों, कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है, आप सभी जानते हैं। और आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा एक माह में पूरी सभी राशियों के चक्कर पूरे कर लेता है, लेकिन जो दो प्लैनेट्स होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला मंगल और दूसरा गुरु। क्योंकि मंगल आपका सबसे बड़ा योग कारक ग्रह होता है और गुरु आपकी किस्मत का स्वामी होता है। तो इन ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर होता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि कैरियर संबंधित मामलों के लिए कर्क राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा होगा। अगर कैरियर संबंधित मामलों की बात की जाए तो मैं कह सकता हूं कि कर्क राशि वालों के लिए कैरियर संबंधित मामलों के लिए नवंबर 2023 का महीना काफी सकारात्मक होगा। संघर्ष आपके जीवन में कम होने वाला है। कैरियर संबंधित मामलों में अभी तक आप देखो तो जो आपके खिलाफ चीजें थी वो बहुत ज्यादा थी। कई बार मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए 80% तक चीजें आपके प्रोफेशन में खराब थी। आपने देखा होगा कि जितनी आप मेहनत कर रहे होगे उसका करीबन 20% ही रिजल्ट आपको मिल रहा होगा। लेकिन अब क्या होने वाला है कि ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। क्यों जाएगा? जब हम कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों आपके कैरियर का स्वामी जो है मंगल होता है। तो मंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है कर्क राशि वालों आपके कैरियर को लेकर। मंगल की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रही पिछले कुछ समय में, और मंगल इस माह से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और ये बहुत अच्छा पोजिशन होने वाली है। वृश्चिक राशि पंचम भाव में आती है हमारे कर्क राशि वालों के, या जो कि ज्ञान का भाव होता है, नॉलेज का भाव होता है, टैलेंट का भाव होता है। तो जब आपके ज्ञान के घर में आपके कैरियर का स्वामी आएगा तो वो आपको सही तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। तो मंगल आपको नॉलेज देगा, एनर्जी देगा। मंगल वैसे भी एक एनर्जेटिक प्लैनेट है और मंगल के अच्छी पोजीशन पर होना, मैं कह सकता हूँ कि हमारे कर्क राशि वालों को काफी अच्छे परिणाम देने वाला है। उसके अलावा अच्छी बात क्या है, जो सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव बृहस्पति आपके दसम भाव में यानी कि हाउस ऑफ प्रोफेशन में काफी लंबे समय से बैठे हैं। लेकिन वहां पर राहु भी था, तो ऐसे में राहु और गुरु का चंडाल योग बना था आपके दसम भाव में यानी कि हाउस ऑफ प्रोफेशन में। हाउस ऑफ प्रोफेशन में जो समझ जाऊंगा जो चंडाल दोष रहा आपके, इसे लोग योग कहते हैं कि समान रूप से दोष ही होता है। तो जो चंडाल दोष या योग रहा आपके दसम भाव पर उसने आपके कैरियर को काफी डिस्टर्ब किया। तो दसम भाव में आपके चंडाल योग बना तो आपने कुछ गलतियां की होंगी पिछले कुछ समय में। आप देख रहे होंगे कुछ सर मिस्टेक या रॉन्ग डिसीजन आपने लिए होंगे, जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से कैरियर में काफी उठापटक या स्ट्रेस आपके साथ चल रहा होगा। अब क्या है कि राहु
जो है वो आपके दसम भाव से हटकर नवम भाव में आ गया। नवम भाव का राहु अच्छा होता है और परेशान नहीं करता है। दसम भाव में राहु गुरु का चंडाल योग खत्म होगा और आपकी किस्मत का स्वामी गुरु अकेले ही आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में बैठेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको करियर में अच्छी सफलता मिलेगी। गुरु और मंगल ये दो ग्रहों की पोजीशन आने वाले माह में आपको करियर संबंधित मामलों में बहुत भाग्यशाली बना रहे हैं। अब भाग्यशाली बनने से फ़ायदा क्या होगा कि आपकी किस्मत आपके करियर संबंधित मामलों में काफ़ी अच्छे से काम करेगी। अभी तक क्या था, गुरुदेव बृहस्पति आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार फल नहीं दे पा रहे थे, जितनी कृपा गुरुदेव को कर्क राशि वालों पर करनी चाहिए उतनी नहीं थी। लेकिन अब क्या होगा, जब राहु का प्रभाव गुरु से हट जाएगा तो गुरुदेव अपनी पूरी क्षमताओं के अनुसार आपको फल दे पाएंगे और करियर संबंधित मामलों में हमारे कर्क राशि वाले दोस्तों को काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं आने वाले समय में। उसके अलावा मंगल भी माह के मध्य में वृश्चिक राशि में आ जाएगा, यानी कि आपका हाउस ऑफ प्रोफेशन और लॉर्ड ऑफ प्रोफेशन दोनों मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, जिससे कि आप ये उम्मीद कर सकते हो कि कैरियर आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नवंबर में अगर आपके कैरियर की बात की जाए तो कैरियर का ग्रोथ अच्छा होगा, कैरियर अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो अब आपके ऊपर से वर्क का लोड कम होगा और आप कम वर्कलोड के साथ काम कर पाएंगे, यानी कि वर्किंग प्लेस पर आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहने वाला है और आपको प्रोफेशन में अच्छी फ्रीडम मिलने वाली है, यानी कि अपनी क्षमताओं को प्रयोग करने में आप सफल होंगे। फ्रीडम के साथ आप काम करेंगे, प्रेशर आपके ऊपर कम होगा और वर्तमान नौकरी में आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होने वाली है। और अच्छी बात यह है कि आपका भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, तो ये परफॉर्मेंस आपके बॉसेस के द्वारा, आपकी कंपनीज के द्वारा, आपके अथॉरिटीज के द्वारा नोट भी की जाएगी और भविष्य में उसका अच्छा रिवार्ड भी आपको मिलने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि कैरियर संबंधित मामलों में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो समय आपके लिए काफ़ी उत्तम है। पूरा ध्यान लगाकर फोकस कीजिए, क्योंकि काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी आप सीखने वाले हो, क्योंकि गुरु अब आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में बैठा है, तो वो आपको भाग्यशाली भी बना रहा है और बहुत सारा ज्ञान भी गुरुदेव बृहस्पति आपको दे रहे हैं। अब इस ज्ञान को यूज करते हुए आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छी सफलता आप कैरियर संबंधित मामलों में अर्जित कर सकते हैं। हालांकि अभी भी शनि की दृष्टि आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन पे रहेगी, तो कभी कभी हो सकता है कि चीज़ें धीमी हो जाएं, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि पहले की अपेक्षा चीज़ें आपके लिए अब आपके प्रोफेशनल फ्रंट पर बेहतर होने वाली हैं। तो अधिक फोकस कीजिए। वैसे भी काफ़ी अच्छे प्लानर होते हैं, हालांकि थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं, थोड़े से इमोशनल भी होते हैं हमारे कर्क राशि के दोस्त, लेकिन अब आप अपनी क्षमताओं को अपने काम पर लगाइए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगाइए। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा निखार आएगा। आप खुद इस चीज़ को नोट करोगे कि अब आपका काम पहले से ज़्यादा लग रहा है। हालांकि 100% तो अभी भी आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि शनि की ढैया आपकी चल रही है और शनि के उपाय तो आपको करने ही चाहिए। पिछले काफ़ी वीडियोज़ में मैंने कर्क राशि वालों से कहा। हमने आपके लिए 2 वीडियो और बना के रखे हैं अपने चैनल के ऊपर, एक साल 2024 का वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। उसके अलावा जो राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है उसका वीडियो भी बनाया है, क्योंकि राहु अब 9th हाउस पे आ गया है आपके, तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। राहु आपको 9th हाउस में बैठकर काफ़ी कुछ दे भी सकता है। तो वो 2 वीडियोज़ अगर आपने हमारे चैनल पर नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप अवश्य देख लीजिए। वो दोनों वीडियोज़ भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं। अब बात करते हैं उन दोस्तों की जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं। देखो, ज्योतिष के अंदर नौकरी का जो कारक ग्रह होता है वो सूर्य होता है। सूर्य की स्थिति अगर देखी जाए तो माह के पहले हाफ में सूर्य नीच का रहने वाला है और माह के सेकंड हाफ में सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएगा। सूर्य भी है आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा का मित्र ग्रह है, तो ऐसे में क्या है कि सूर्य की कृपा आप पर बनी रहती है। तो अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो माह के सेकंड हाफ में 16 तारीख के बाद आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपको कोई नौकरी मिल सकती है। तो करना क्या है कि कोई भी अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो उस पर आप ज्वाइन जरूर करें। कोई भी वैकेंसी निकलती है जिस जो आपके प्रोफाइल से मैच करती है तो उसे अप्लाई जरूर करें, तो क्योंकि मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलना है। तो अपनी तरफ से आप प्रयास करें, ग्रह आपका साथ दे रहे हैं, कम से कम एक काम चलाओ नौकरी तो इस समय आपको मिल ही सकती है माह के सेकंड हाफ में, क्योंकि मंगल, गुरु, सूर्य भी आपका साथ देगा। तो ऐसे में चांसेस बन रहे हैं कि कम से कम आपको एक काम चलाओ नौकरी जरूर मिल जाए, जिसमें आप सर्वाइवल करने की स्थिति में आ जाएं और आप सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर पाएं। अब बात करते हैं अपने व्यापारी भाइयों की कि व्यापारियों के साथ क्या होने के चांसेस हैं। देखो, सप्तम भाव ज्योतिष के अंदर व्यापार का होता है, कारोबार का होता है। सप्तम भाव का स्वामी शनि है आपका और शनि कहाँ पहुंच गया है? अष्टम भाव में। हालांकि अष्टम भाव में भी शनि स्वग्रही है, लेकिन अष्टम भाव में है, तो ऐसे में क्या होगा, सफलता तो आपको मिलेगी अपने व्यापार में, लेकिन थोड़े संघर्षों के बाद मिलेगी। तो आपको अपने व्यापार पर पूरी तरीके से फोकस करना है। पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में रहेगा, तो ऐसे में पार्टनरशिप वगैरह में
बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय हो सकता है कि आपके अच्छे पार्टनर्स के साथ मतभेद भी हो सकते हैं और गलत लोग आपके सर्किल में भी आ सकते हैं। राहु की दृष्टि भी आपकी राशि पर है, ऐसे में थोड़ा-सा कहीं न कहीं आप कुछ रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं और मन में कुछ इरिटेशन वगैरह हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि राहु का काम मिसअंडरस्टैंड करना होता है और आपके राशि पर जो राहु का दृष्टि है वो कभी न कभी आपको थोड़ा-सा इरिटेशन देगा, तो मन को शांत रखना है, शांत मन के साथ निर्णय लेने हैं। जल्दबाजी में, उतावलेपन में निर्णय लेंगे तो वहाँ पर आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे दोस्तों। बात करते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है कर्क राशि वालों की नवंबर में। जब हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों, शुक्र आपके लाभ का स्वामी है, सूर्य आपके फाइनेंस का स्वामी है और बुध आपके खर्चों का स्वामी है। शुक्र की स्थिति इस माह में कमजोर होने वाली है। माह के शुरुआत में ही शुक्र कन्या राशि में चला जाएगा, यानी कि आपके तृतीय भाव में चला जाएगा, वो भी नीच राशि में। तो जब लाभ के स्वामी नीच राशि में बैठेगा तो ऐसे में लाभ में थोड़ी कमी आ सकती है। तो जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है केवल उसी पर आपको डिपेंड रहना है। कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अगर आप उम्मीद कर रहे हैं, शेयर मार्केट के माध्यम से उम्मीद कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, यूज फॉरेक्स ट्रेडिंग के माध्यम से आप सोच रहे हैं कि पैसा आ जाएगा, तो वहाँ पर चीज़ें उतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं। और शुक्र जो है आपके चतुर्थ भाव का स्वामी होकर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह का भी स्वामी है। तो ऐसे में प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी अपनी सेल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए थोड़ा सा समय लेने, शुक्र को अगली राशि को बदलने दें, उसके बाद आप लें। फिलहाल शुक्र नीच राशि में है तो ऐसे में आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई बहुत अच्छा बायर मिलेगा और आपको प्रॉपर्टी अच्छा रेट देकर जाएगी। तो थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। इस माह में आपके लाभों में कुछ कमी आ सकती है, कुछ इनकम में कमी आ सकती है। हालांकि आप मेहनत ज़्यादा करोगे, कैरियर भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उस हिसाब की इनकम नहीं हो पाएगी। और अच्छी बात यह है कि बुध पंचम भाव में चला जाएगा, यानी कि आपके खर्चे का स्वामी ज्ञान के घर में चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप सही तरीके से बजट को मेंटेन करोगे, इसलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत आपके साथ नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं आपकी इनकम में कटौती आने के चांसेस ग्रह दिखा रहे हैं। तो बात हो गई फाइनेंशियल मैटर्स की, बात हो गई कैरियर की। अब आते हैं व्यक्तिगत जीवन को लेकर कि व्यक्तिगत जीवन कैसा रहने वाला है हमारे कर्क राशि वाले दोस्तों का। कर्क राशि वालों, व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो शनि आपकी मैरिज का स्वामी है, सूर्य आपके परिवार का स्वामी है, मंगल आपके प्रेम और बच्चों का स्वामी है, शुक्र आपके रिश्तेदारी का स्वामी है। अब इन ग्रहों की स्थिति को हम देखते हैं तो यहाँ पर हम ये पाते हैं कि शनि जो आपके सप्तम भाव यानी कि वैवाहिक जीवन का स्वामी है, वो अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठा है। ज्योतिष शास्त्र साफ साफ कहता है कि सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना कभी भी अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है। तो ऐसे में दिक्कतें कहाँ से आने वाली हैं? दिक्कतें ये आने वाली हैं कि वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगी। अगर आप मैरिड हैं तो जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन वगैरह रहेगी, सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी, लेकिन रिश्ता आपका चलता रहेगा। ये स्थितियां ग्रह दिखा रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो फिलहाल समय उतना अच्छा नहीं है कि आप की मैरिज फिक्स हो सके। तो वर्तमान समय में थोड़ा सा संयम बना के रखने की आवश्यकता है। अभी वो समय नहीं आया है दोस्तों कि आपकी मैरिज फिक्स हो जाए। अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की पोजीशन भी आपकी मैरिज के लिए बहुत अच्छी नहीं है और शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में अभी आपकी मैरिज का योग बन नहीं रहा है। अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएं बहुत स्ट्रांग है, वहाँ मैरिज का योग चल रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन राशि फल के माध्यम से कर्क राशि वालों अभी आपको वेट करना पड़ेगा। एक तो शनि की ढैया चल रही है और चीजें बहुत सकारात्मक दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर दोस्तों पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो पारिवारिक जीवन में मैं कह सकता हूँ कि सूर्य जो कि आपके परिवार का कारक ग्रह है, माह के पहले हाफ में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो माह के पहले हाफ में 16 तारीख तक आप ये मान के चलो कि परिवार का कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट वगैरह आपको नहीं मिलना है। इवन परिवार के लोगों के साथ कुछ अनबन, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्टेंस ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि द्वितीय भाव जो सूर्य का भाव है वहाँ पर शनि की दृष्टि भी है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो द्वितीय भाव का स्वामी भी नीच का रहेगा, तो माह का पहला हाफ तो आपके फैमिली लाइफ के लिए थोड़ा टफ ही दिखाई दे रहा है। माह के सेकंड हाफ में चीजें थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएंगी जब सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएगा। बच्चों का थोड़ा सपोर्ट आपको माह के सेकंड हाफ में मिल सकता है। और अगर लव लाइफ की बात की जाए तो शुक्र भी नीच का है और सूर्य, मंगल जैसे ग्रह और आपके 12वें घर का स्वामी बुध जैसे ग्रह पंचम भाव में बैठेंगे, तो ऐसे में लव लाइफ के लिए भी कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। तो रिलेशनशिप को पर्सनल लाइफ के लिए मेहनत थोड़ा सा चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेटर रहेगी, ये बात इस चीज़ से निकल कर सामने आती है।
पर्सनल लाइफ में मित्रों से झगड़ा हो सकता है, परिवार के लोगों के साथ बहस हो सकती है, रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को आपको मैनेज करना होगा आने वाले माह में। अगर हेल्थ की बात की जाए तो आपकी राशि पर एक तो राहु की दृष्टि है और शनि की ढैया भी आपकी चल रही है, तो ऐसे में हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। हेल्थ को लेकर दोस्तों थोड़ी बहुत दिक्कतें होने के चांसेस बन सकते हैं, तो अपनी हेल्थ की बहुत अच्छे से केयर कीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। खास करके माह के पहले हाफ में आपको अपनी डाइट वगैरह को कंट्रोल में रखना है, समय पर खाना है, समय पर सोना है, उससे चीज़ें बेहतर रहेंगी। कोई दिक्कत होती है तो किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श जरूर दीजिएगा। जिन लोगों के साथ ऑलरेडी दिक्कत है उन्हें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुछ वहाँ के पहले हाफ में कुछ आइस प्रॉब्लम, बोन्स प्रॉब्लम, टीथ प्रॉब्लम ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि आंखों संबंधी समस्या, दांतों संबंधी समस्या, सर दर्द, बुखार, ऐसी चीज़ें होने के चांसेस आपके साथ बन रहे हैं। स्टूडेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट वैसे तो गुरुदेव की पोजीशन अच्छी है, पंचम भाव भी आपका स्ट्रांग होने वाला है, तो ये महीना आपके लिए बेहतर जाना चाहिए एजुकेशन को लेकर। तो अपनी एजुकेशन पर आप फोकस कर सकते हैं। यदि कोई एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, तो वहाँ पर आप अच्छा कर सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यात्राओं की बात की जाए तो आपके द्वादश भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में बैठेगा, तो ऐसे में यात्राओं के लिए समय बेहतर है। अब बात की आती है कि कौन से उपाय करके कर्क राशि वाले इस माह को बेहतर बना सकते हैं। तो पहला उपाय तो आपको शनि का ही करना चाहिए, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। तो शनि के जितने ज़्यादा उपाय करेंगे चीज़ें उतनी अच्छी होंगी। शनि के उपाय क्या करना है? शनि के मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप शनिदेव के मंदिर जाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। गरीबों को भोजन करा सकते हैं, वृद्धों की सेवा कर सकते हैं, तो उससे शनि आपका मजबूत होगा और शनि का सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि शनि का सपोर्ट इसमें बहुत जरूरी है। शनि की ढैया आपकी चल रही है। उसके अलावा आपको चाहिए कि आप चंद्रमा के उपाय करें, उससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है, आप भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि आप कर्क राशि के जातक हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हालांकि आपकी व्यक्तिगत दशाएं भी बहुत मायने रखेंगी। शनि की दैया से बचने के लिए शनि के उपाय जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।